सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर खाली करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जाकर हिजब इख्तिलाफ की जमातों से मिले हैं। 26वीं और आईनी तरमीम में बढ़ चढ़कर पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या है? पीपल्स पार्टी क्या गवर्नर्स की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? सदारत छोड़ने के लिए तैयार है? हिजब इख्तिलाफ की जमातें पीपल्स पार्टी से मिलकर मौजूदा हुकूमत को तुडे लाइन लगाएंगी या नहीं लगाएंगी? मुकद्दरा क्या सोच रहे हैं और इख्तिदार के असल वारिसों के ज़हनों में क्या है? क्या सदर आसिफ अली जरदारी को कहा गया है कि अब ऐवान सदर खाली कर दे, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर या ज़हनी तौर पर तैयारी कर ली है कि वो ऐवान सदर छोड़ने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? अभी जो है वो फील्ड मार्शल को तीनों अफवाज के सरबराह के तौर पर मुंतखब किया गया। तो इसी में जो ऐवानों के अंदर वोटिंग थी उसमें पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में हिजब इख्तिलाफ की जमातों से राब्ते करके उनसे वोट दिलवाए। तो ये सारी सूरत हाल के बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए क्या मुश्किलात सामने आ गई है, क्या मुश्किलात खड़ी हो गई है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो हिजब इख्तिलाफ से मिला है और आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर छोड़ने के लिए तैयार है। जो मुझे जरा इस्लामाबाद के हैं उन्होंने बताया है कि सदर आसिफ अली जरदारी अब मुकद्दरा के साथ उनकी नहीं बन रही है। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो डट गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने कर दिया है इनकार। इनकार किस बात से किया है? वो इनकार उन्होंने किया है कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी को क्लीन चिट नहीं मिला, उनकी तस्वीर के आगे रेड जो है वो लाइन खींची गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकद्दरा ने आने वाले फ्यूचर में या आने वाले दिनों में वजीर आजम बनाने से कर दिया है साफ इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर आजम भी नहीं बन रहे हैं और मुकद्दरा कहते हैं कि यूनिट्स बनाने के लिए या उनकी राह हमवार करने के लिए खासतौर पर सिंध के अंदर ये यलगार जो शुरू है उसमें पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि वो 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत करे। 28वीं आईनी तरमीम की पीपल्स पार्टी अगर हिमायत करती है तो पीपल्स पार्टी के समझ लें दिन खत्म हो चुके। पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम और वफाक को मजबूत किए जाने के फैसले की हिमायत करती है तो पीपल्स पार्टी के पास कोई हथियार नहीं बचता। पीपल्स पार्टी समझ लें कि बगैर हथियार के लड़ेगी और वो बगैर हथियार के लड़ना किसी काम का नहीं होगा। और आगे चल के नाज़रीन आपको बताता हूं कि ये तो एक तरफ की कहानी और एक तरफ की बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और जो इक़्तिदार के असल है वारिस, उन्होंने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें अपने जो है वो तारे दिखाना शुरू कर रही है तो पीटीआई से राब्ता किया जाए। पीपल्स पार्टी और जो है वो नून लीग की अगर नहीं बन रही है, गवर्नर्स जो है वो पीपल्स पार्टी से वापस लेकर किसी और जमात के हवाले किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को भी ऑफर्स दी गई हैं और पीटीआई को भी कहा गया है कि आप हमारे साथ मिल जाएं और जो तरामीम है आइन में वो पास करने में मदद करें। तो ये सारी सूरत हाल है इस नज पे है कि एक दूसरे को खींचने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और बिलाखिर 28वीं आईनी तरमीम पर जो है वो सुई अटक गई है और आसिफ अली जरदारी इसी पर डट गए हैं कि किसी सूरत में वो 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। चाहे वो उनसे गवर्नर छीने जाए, चाहे वो उनसे सदारत सेनेट चेयरमैन छीनी जाए, चाहे उनसे सिंध की हुकूमत भी छीनी जाए, और वो किसी सूरत में 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे।